सभी हाई स्कूल और इंटर पास छात्र छात्राओं को, उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। बड़ी खुशी के साथ ये मैं बात कह रहा हूँ कि अमरोहा में जो हर साल अच्छे टॉपर बच्चे रहे हैं, इस साल भी इन्होंने अपने शहर का नाम बड़े टॉप 10 में लाकर उनका हमारा गौरव बढ़ाया है। हम फख्र से कह सकते हैं कि 10 टॉप में अमरोहा के छात्र छात्रा भी मौजूद हैं। मैं इस मुबारकबाद के साथ साथ ये भी फिक्रमंद हूँ कि कुछ गार्जियन जो बच्चे इंटर पास किया है कि आगे की पढ़ाई वो किस तरह करें, कैसे करें, उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जितने भी हमारे एजुकेशन में जो अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे जो जानकारी रखते हैं, उनको काउंसलिंग कराएं, उनके गार्जियन को बताएं कि अब उन्हें क्या करना है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग MSc B.Ed करके इधर फिर सर्विस की तलाश में रहते हैं। मेरी राय ये है, अगर मेरी राय से आप सहमत हों, कि इनको रोज़गार परक कोर्स कराए जाएं, जैसे डिप्लोमा कोर्स हैं, डिग्री कोर्स हैं, जिनके बाद करने के बाद सर्विस के एकदम से चांसेस रहते हैं। जैसे अमरोहा में मैस्को फार्मेसी कॉलेज है, जिसमें D फार्म है, 2 साल का कोर्स है, इसके बाद तुरंत नौकरी के चांसेस रहते हैं। और डिग्री कोर्स है जो 4 साल का है, B फार्म, उसमें भी एकदम सर्विस मिल ही जाती है अमूमन। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द प्लेसमेंट दिया जाए ताकि उनकी सर्विस लग जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा जो इंटर के गार्जियंस हैं कि वो एक बार जाके फार्मेसी कॉलेज में विज़िट ज़रूर करें। विज़िट करने के बाद अगर उनको लगे कि हाँ भाई हमें एडमिशन लेना चाहिए। देखिए अमरोहा में कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन कोर्स करने के लिए आपको जो है सोचना चाहिए। और इससे जो है ये फ़ायदा होगा कि आप मेडिकल लाइन में पहुँच जाएंगे। और मेडिकल लाइन कभी जो है हमेशा जीवित रहती है। जीवित रहने का मतलब यह है कि उसमें सर्विस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसमें डिमांड रहती है हॉस्पिटल में। और जितने भी अपने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें अपनी जॉब भी कर सकते हैं, अपने मेडिकल खोल सकते हैं, अपनी दवाइयाँ लिख सकते हैं, अपनी दवाइयाँ बना सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो डिमांड रहती है, हमारे पास भी आती रहती हैं डिमांड, जो हम इस साल बच्चों को बताएंगे और उनको तैयार करेंगे कि आप वहाँ जाके उनकी काउंसलिंग। मैं एक बार फिर अपने जो छात्र छात्राएँ हैं जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, उनको हम सम्मानित भी करेंगे और उनको हम एक बार फिर मुबारकबाद करते हैं। उन टीचर्स को भी हम मुबारकबाद देंगे जिन्होंने अच्छी मेहनत करके पढ़ाया है और उन बच्चों को टीच किया है, ताकि वो इस लायक हुए कि उन्होंने हमारा, आपका, अपने गार्जियंस का, अपने अमरोहा का, अपने देश का नाम रोशन किया है। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते। यकीनन सी बात है, माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक़ है। और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में भी शुरू हुई है। और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है। BA में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं। B.Ed मौजूद है, B.Ed इग्नू में भी मौजूद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे,
जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक़ से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है, और BCom भी है, और MA भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है और इंदिरा गांधी यानी कि IGNOU है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं, और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं। तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।